बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सुमेरा सलीम। बात करेंगे आज दिन भर की खबरों की। जो ओवरऑल सिचुएशन थी पाकिस्तान में, क्या क्या अहम खबरें थी, इसके अलावा इंटरनेशनल लेवल पे, क्योंकि मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी जो कि बहुत इंटरेस्टिंग थी। इसलिए इंटरेस्टिंग थी कि प्रेसिडेंट ट्रंप की जानिब से कहा जाता है कि मैंने ईरान की नेवी को ख़त्म कर दिया है, ईरान की फोर्सेस को ख़त्म कर दिया। उनकी जानिब से बार बार इस बात का दावा किया जाता है। इन तमाम सूरत हाल में आके हम पहले आगे जाके बात करेंगे। और जिस तरह से पाकिस्तान और चीन के 75 साल कंप्लीट हुए हैं सफारती ताल्लुकात को, जिस पे आज तकरीब भी हुई शहबाज शरीफ साहब की जानिब से और आसिफ अली जरदारी साहब की जानिब से कौम को मुबारकबाद भी पेश की गई। और हमने देखा कि दिन भर जो सूरत हाल चल रही थी कि वहाँ के सदर को भी मुबारकबाद दी गई थी, क्योंकि पाकिस्तान और चीन के जो ताल्लुकात हैं उसमें कोई दोहराई नहीं है कि वो बहुत ही मजबूत ताल्लुकात हैं। खित्ते की सूरत हाल पर भी बात करेंगे सिफारतकारी के हवाले से कि मोहसिन नकवी साहब अभी भी ईरान में मौजूद है। तेहरान में उनकी अब्बास रागची साहब से मुलाकात हुई है। उनकी पहले भी जो है मुलाकातें हुई थी अभी, लेकिन वहाँ पर है अल जजीरा और अल अरेबिया जिस तरह से कह रहे हैं, वो कह रहे हैं फील्ड मार्शल साहब की जानिब से कि वो भी तेहरान जाएंगे, कि जो सूरत हाल है उसमें वही अभी भी किरदार अदा कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान की मीडिया या अभी तक वो कन्फर्मेशन नहीं, सरकारी तौर पर ही कन्फर्मेशन नहीं आई है। लेकिन अल जजीरा और अरेबिया ये कह रहे हैं, कल भी मैंने अपनी वीडियो में ये जिक्र किया था। सबसे पहले बात करते हैं कि इस वक्त क्या सूरत हाल है, पाकिस्तान कहाँ पर खड़ा है। एक बार फिर खित्ते की जो सियासत, इसमें पाकिस्तान का किरदार बहुत अहम हो गया है। कि जिस तरह से कहा जा रहा है कि पाकिस्तान कलीदी किरदार अदा कर रहा है और इस वक्त सारी दुनिया की जो नजरें हैं वो पाकिस्तान के ऊपर टिकी हुई हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब की जानिब से भी आज एक होने वाली अहम तकरीब जो कि GHQ रावलपिंडी में थी, उसमें उन्होंने शहदा और गाजियों को खराज तहसीन पेश करते हुए एक वाज़ेह पैगाम दिया कि दहशतगर्दी के खिलाफ जो जंग है वो जारी है और आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक ये जंग जारी रहेगी। उनका ये जो पैगाम था, ये दो टोक पैगाम था, एक वाज़ेह पैगाम था कि जो पाकिस्तान में हम देख रहे हैं कि दहशतगर्दी के वाक़यात पेश आ रहे हैं, दहशतगर्दी की जानिब से दहशतगर्दी की एक नई लहर हमें देखने में आ रही है अभी कुछ हालिया दिनों में ज़्यादा, जिसमें शिद्दत इख्तियार हुई है। उसके पीछे की अगर हम स्ट्रेटजी को पढ़ें तो उसकी यही वजह है कि पाकिस्तान को जो सिफारती महाज पर एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल हुई है फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब की जानिब से। जिस तरह से अल जजीरा अल अरेबिया में भी जिक्र किया गया है कि वो वहाँ जाएंगे सिफारती ताल्लुकात के हवाले से, कि जो ईरान अमेरिका के जंग के मुज़ाकरात हैं ताकि आगे बढ़े। ऐसी सारी तमाम सूरत हाल में ऐसी बहुत सारे अनासर हैं जो नहीं चाहते, कि उनको हजम नहीं हो रही पाकिस्तान की जो कामयाबी है, वो नहीं चाहते कि मामलात आगे बढ़ें। इसलिए पाकिस्तान में कहीं ना कहीं ये दहशतगर्दी हमने देखा कि वाक़यात पेश आ रहे थे। लेकिन आज जो फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब की जानिब से एक बार फिर दो टोक पैगाम दिया गया है, और ये रस्मी पैगाम नहीं था बल्कि एक स्ट्रेटेजिक सिग्नल था कि इस वक्त पूरा खित्ता भी कहीं ना कहीं कशीदगी की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन पाकिस्तान दुनिया को ये पैगाम दिया है कि दाखिली इस्तेहकाम के बगैर कोई रियासत जो है बैलून चैलेंज का मुकाबला नहीं कर सकती है। और इसी दौरान जो है शुमाली वजीरिस्तान में भी हमने देखा कि सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया गया और उसमें इंतहाई मतलूब जो खारजी दहशतगर्द था उसको भी हलाक कर दिया गया। और ये वही दहशतगर्द था जिसके सर की कीमत भी लगी हुई थी। तो ये इस तमाम सूरत हाल है कि हम देख रहे हैं जो प्रॉक्सी वार है, जिसका फील्ड मार्शल साहब ने भी जिक्र किया और बार बार जिक्र होता है कि जो प्रॉक्सी वार है वो कहीं ना कहीं इस वक्त जारी है। इस वक्त अगर बात करें मशरिक वस्ता में ईरान और अमेरिका जो है बिल्कुल आमने सामने आ गए हैं। दोनों जानिब से जवाब दिया जा रहा है। प्रेसिडेंट ट्रंप की जानिब से भी काफ़ी तल्ख जुमलों का तबादला हुआ। और जिस रिपोर्ट की मैं आपसे बात करी थी वो ये थी कि अमरीकी नशरियाती अदारा CNN की एक खसूसी रिपोर्ट जारी हुई है, जिसमें अमरीकी इंटेलिजेंस के मुतअद्दिद ज़राए के हवाले से इंकशाफ किए गए हैं कि ईरान की जो फौजी बहाली की रफ्तार है वो उनके की जान से जो इब्तदाई अंदाजे लगा रहे थे वो उससे कहीं ज़्यादा है। और उस रिपोर्ट में ये भी लिखा है कि ईरान की जो बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम है, ड्रोन नेटवर्क है, फ़िज़ाई दिफाई सलाहियतें हैं, वो मुकम्मल तौर पर तबाह नहीं हुए हैं, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप बार बार ये कह रहे थे। और एपिक फ्यूरी का भी जिक्र होता है कि कहा जा रहा था कि ईरान की जो तनसीबात हैं या 90% का दावा किया जा रहा था अमरीकी हुकाम की जानिब से। अब जो CNN की रिपोर्ट है ये बिल्कुल उनके जो दावे थे उसके बिल्कुल बरअक्स दिखाई दे रही है। बल्कि उन्होंने ये रिपोर्ट में ये है कि ईरान का अब भी एक बड़ा हिस्सा महफूज है, फाल है। और अमरीकी जो इंटेलिजेंस अंदाजों के मुताबिक ईरान के तकरीबन 2/3 मिसाइल लॉन्चर जो बदस्तूर मौजूद हैं, जबकि हज़ारों ड्रोन्स भी असली ज़ख़ीरे का हिस्सा इस वक्त मौजूद हैं।
और जो मजमूई ड्रोन की जो सलाहियत थी वो तकरीबन 50% समझी जा रही हैं। और रिपोर्ट में ये भी दावा किया गया है सिर्फ 6 हफ्तों की जो जंगबंदी के दौरान ईरान ने महदूद पैमाने पर ड्रोन दोबारा पैदा करना शुरू कर दिया है। माहिरीन के मुताबिक आइंदा 6 माह में ईरान अपनी मुकम्मल जो ड्रोन की सलाहियत है हमला आवर वो उसको बहाल कर लेगा। ज़राए के मुताबिक ये भी कहा जा रहा है कि जो उसकी टेक्नोलॉजी है उसके हवाले से भी जो मामलात हैं वो इस वक्त जारी हैं। और ये ऐसी तमाम सूरत हाल में हम देख रहे हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने जब ये कहा कि उनका जो ऑपरेशन था एपिक फ्यूरी वो कामयाबी के साथ ख़त्म हो गया, तो ऐसी तमाम सूरत हाल में हमने देखा कि ये रिपोर्ट का आना और उसमें जिसका जो अमरीकी दावे थे वो बिल्कुल इसके बरक्स है। और ये भी कहा जा रहा था इसमें कि अमरीकी इंटेलिजेंस जो ऑलरेडी कह रही थी कि उनकी जान से बार बार दावा किया जा रहा था कि जो रशिया है और जो चाइना है उनकी तकनीकी सलाहियत हो या मुआवनत है वो इसके अमल को बहुत ज़्यादा तेज़ कर रहे हैं। ख़ास तौर पर चीन पर ये बात का इल्ज़ाम भी लगाया जाता है कि वो ईरान को ऐसे पुरसे फराहम कर रहा है जो कि मिसाइल प्रोग्राम में इस्तेमाल होते हैं। लेकिन हमने देखा कि बीजिंग की जानिब से ये जो तमाम इल्ज़ामात थे या तो जो सारी चीज़ें थी उनकी तरदीद कर दी गई थी। ये सूरत हाल ये जो तमाम सूरत हाल पैदा हो रही है ये इस बात को भी तासुर को भी चैलेंज कर रही है कि अमेरिका और जो इसराइल के इसके ढांचे हैं उसको काफ़ी हद तक नुकसान पहुंचा है और वो ईरान जो है काफ़ी हद तक कामयाब हो गया है। चंद माह कबल ही जो अमेरिका के सेंट्रल कमांड के सरबराह हैं एडमिरल ब्रेट कूपर, उनकी जानिब से ये बात का दावा किया था तो उन्होंने कहा था कि जो ऑपरेशन एपिक फ्यूरी जिसका नाम दिया था कि जो उन्होंने ईरान के ऊपर अटैक किया था और दूसरी जानिब जो था प्रोजेक्ट फ्रीडम जो उन्होंने नाकाबंदी की हुई थी, तो एपिक फ्यूरी जो उन्होंने ईरान पे अटैक किया था उसके हवाले से जो सेंट्रल कमांड के सरबराह एडमिरल ब्रेट कूपर ने दावा किया कि ये ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के नतीजे में ईरान के जो दिफाई सनती ढांचे को 90% तबाह करने का दावा किया गया था। अब जब ये रिपोर्ट आई है तो वो इसके बिल्कुल ही बरक्स है, यानी कि जो ईरान का नुकसान भी हुआ है। बात ज़रा ये भी कह रहे हैं कि ईरान को बरसों नहीं लगेंगे बल्कि सिर्फ चंद माह में जो उनका नुकसान है वो पूरा हो जाएगा। इसमें कई सनती मराकज़ और अब भी महफूज हैं। रिपोर्ट में एक अहम पहलू है कि ईरान के साहिली दिफाई जो क्रूज मिसाइल है उनका भी बयान किया गया है जिनका बड़ा हिस्सा अमरीकी फ़िज़ाई हमलों से महफूज रहा है। तजारती जो रास्ते थे उस हवाले से भी जिक्र किया गया है कि आबनाए हुर्मस की जो हमने देखा सूरत हाल थी, बहरी जहाज़ और आलमी सितारों के जो रास्ते हैं वो किस तरह से ख़तरा बन सकते हैं। हम यहाँ पे अगर देखें कि अमेरिका का बराह रास्त आबनाए हुर्मस से कोई नुकसान नहीं हो रहा, लेकिन जो खलीजी ममालिक है जो कि इस जंग के अंदर सिर्फ इस वजह से शामिल हो गए क्योंकि एक उनके वहाँ पे अमरीकी फ़ौजी अड्डे थे, जबकि यूएई तो एक ब्लॉक पे नज़र आ रहा है लेकिन बाकी ममालिक ने अब अपने आप को डिस्टेंस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। माहिरीन अक्सर ये भी कह रहे हैं कि अगर खित्ते में दोबारा कशीदगी बढ़ती है या अमरीकी ट्रंप ने ईरान के खिलाफ फ़ौजी कार्रवाई की मंजूरी दी भी तो ईरान अब भी खलीजी ममालिक और जो उसके अमरीकी इत्तेहादी हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा ख़तरा बन सकता है। ईरान की जानिब से अगर हम बात करें तो ईरान ने मौजूदा सूरत हाल में देखा जाए तो सिर्फ हथियार नहीं बचाए हैं बल्कि उसने एक वॉर स्ट्रेटजी को भी तब्दील कर दिया है। ईरान ऐसा लग रहा है कि अब रवायती जंग की बजाय जो है लॉन्ग वॉर मॉडल के लिए भी तैयार है या तैयार कर रहा था, क्योंकि हमने देखा कि जिस तरह से ईरान की जान से भरपूर रिस्पॉन्स दिया गया, वो एक जंग में चाहता था कि कहीं वो अमेरिका को उलझा के रख दे, थका देने वाली जंग, वही मॉडल जो हम देख रहे हैं कि रशिया और यूक्रेन की जब जंग शुरू हुई तो ये कहा जाता कि थोड़े अरसे में ख़त्म हो जाएगी, लेकिन वो एक लॉन्ग टर्म के लिए हो गई कि अब यूक्रेन भी थक चुका है, उसके इलाके जा चुके हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ माहिरीन ये भी कहते हैं कि ईरान को सुनी होगा, ईरान लॉन्ग टर्म के लिए रिस्पॉन्स देने के लिए तैयार है। मशरिक़ी वस्ती में ईरान ऐसी हिकमत अमली भी अपना सकता है या अपना रहा है। हकीकत यह है कि अमेरिका की जानिब से अमेरिका की हम अगर बात करें टेक्नोलॉजी जो कि जदीद तरीन इसराइल की जदीद टेक्नोलॉजी थी, फ़िज़ाई बढ़तरी रखने के बावजूद जो ईरान की अस्करी क़यादत थी, अस्करी सलाहियत थी, उसको मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं कर सके हैं। इसकी बड़ी वजह ये है कि ईरान की जानिब से हमने देखा कि बैलिस्टिक जो मिसाइल थे उनको इस्तेमाल किया गया और काफ़ी थोड़े से में भी वो दोबारा से फ़ाल होते हुए हमें दिखाई देते रहे। अगर हम बात करें तो आज दुनिया में ड्रोन वॉरफेयर के जो मुस्तकबिल की जंग भी करार दिया जा रहा है और ईरान इस मैदान में खत्ते की सबसे बड़ी
ताकत बनता जा रहा है। और अगर यही वाली रफ्तार है जो इस CNN की रिपोर्ट है इसके मुताबिक जो कुछ दिन है जिस तरह से ये सीज फायर हुआ है तो ईरान की जो ताकत है वो दोबारा से बहाल हो सकती है। एक तरफ मुज़ाकरात की बात चल रही है, कहा जा रहा है कि मुज़ाकरात करे, प्रेसिडेंट ट्रंप की जानिब से भी कहा जा रहा है, धमकी दी जा रही है। दूसरी जानिब कहीं ना कहीं एक पॉलिसी बनाई जा रही है प्रेसिडेंट ट्रंप की जानिब से, खुद इस बात की तस्दीक की गई है कि मुझ पे कुछ ये खलीजी ममालिक के सरबराहान की जानिब से कॉल आई, जिसके बाद मैंने जो अटैक करने जा रहा था और उसके बाद सिर्फ कुछ देर बाद मैंने क्या किया कि मैंने उस अटैक से रुक गया। तो इस बात की निशानदेही है कि एक तरफ वो मुज़ाकरात की बात करें लेकिन दूसरी तरफ उनका माइंडसेट था कि वो दोबारा से अटैक कर सकते थे। लेकिन यह है कि कुछ ममालिक, खलीजी ममालिक की जानिब से कहा गया कि सऊदी अरब थे, कतर थे, क्योंकि उनकी ईरान की जानिब से कहा गया था कि वो एयर बेसिस पर जो है अटैक करेगा। उन ममालिक ने पहले भी देखा कि हमारा कितना नुकसान हुआ है, तो वो नहीं चाहते थे कि दोबारा से हो। और अगर इसी सूरत हाल में हम देखते हैं कि कशीदगी बढ़ती है तो मामलात सब के हाथों से निकल जाएंगे। ईरान के पास तो कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म के लिए है, लेकिन दुनिया की जो मईशत है वो भी तबाह हो जाएगी। और अमेरिका के पास, इसराइल के पास बहुत जदीद टेक्नोलॉजी है कंपैरेटिवली। ईरान के पास अगर हम बात करें तो एक्सपेंसिव नहीं है। जिस तरह हमने अमेरिका की टेक्नोलॉजी देखा कि वो बहुत महंगी तरीन थी, लेकिन उसके मुकाबले में ईरान की जो टेक्नोलॉजी, ईरान जो इस्तेमाल कर रहा था उसका नुकसान जो था इस लिहाज से कम समझा जा रहा है। और अमेरिका का बहुत ज़्यादा नुकसान भी है। उस हवाले से भी एक रिपोर्ट थी जिसका मैं आगे चल के इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग्स में जिक्र करूँगी। अब अगर हम इस सूरत हाल में देखें कि एक रीजनल तैयारी की जा रही है, क्योंकि ये जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक तो ईरान की सलाहियत ख़त्म नहीं हुई है। प्रेसिडेंट ट्रंप ये कह रहे थे कि बार बार कि मैंने ईरान की नेवी को ख़त्म कर दिया है, मैंने ईरान की क़यादत को निशाना बनाया है, मैंने उनके मिसाइल सिस्टम को ख़त्म कर दिया। लेकिन उनकी जो रिपोर्ट आई है वो बिल्कुल हक़ाइक़ के बिल्कुल बरअक्स है जिसका वो कर रहे थे। बल्कि इंटेलिजेंस रिपोर्ट ये भी थी कि अमेरिका इस पोजीशन में नहीं था कि एकदम से अटैक करे। तो ये तमाम सूरत हाल थी जो इस वक्त डेवलप हो रही है। और पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान का जो सिफारती रोल है, मिलिट्री डिप्लोमेसी है, सब पूरी दुनिया में सराही जा रही है। लेकिन इसके बावजूद जो एक इंटरनल टर्मोइल्स को भी देखने की ज़रूरत है। और ये जो प्रॉक्सी वार का पाकिस्तान को सामना है वो उसका भी मुकाबला कर रहे हैं। हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से ऑपरेशन जो है बदस्तूर जारी है, इनको भरपूर रिस्पॉन्स भी दिया जा रहा है कि जो अंदर भी इस तरह से दहशतगर्द अनासिर हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। ये तमाम सूरत हाल है जो आज तक की है। उम्मीद है कि आप सबको जो आज की वीडियो है पसंद आई होगी। अपना रिस्पॉन्स देना मत भूलिएगा। आपको क्या लगता है कि मुज़ाकरात के हवाले से कि क्या कोई अपडेट सामने आएगी? आपको क्या लगता है मुज़ाकरात कामयाब होंगे या इसमें अभी भी ताख़ीर देखी जा सकती है? बाकी पाकिस्तान की जानिब से कोशिशें अभी भी जारी हैं। तो अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।